हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लर्न करने वाले हैं 6 से बी स्टैंडर्ड 8 एसएस सेम 1 चैप्टर 5 नेचुरल डिजास्टर्स यानी कुदरती आपदाएं। ऑन 12th March 2011 कृष्णा सो द पिक्चर्स ऑफ अ सुनामी इन द न्यूज़पेपर। जो कृष्णा थी उसने 12th मार्च 2011 को सुनामी के पिक्चर्स न्यूज़पेपर में देखे। आफ्टर रीचिंग स्कूल शी आस्क्ड हर क्लास टीचर, सर आई रीड द न्यूज़ अबाउट सुनामी इन द न्यूज़पेपर। जब स्कूल में वो पहुंची तो जो कृष्णा थी उसने अपने क्लास टीचर को पूछा कि आज मैंने न्यूज़ पढ़े सुनामी के पिक्चर्स से उसमें न्यूज़पेपर में। हाउ डज अ सुनामी अकर? कैसे सुनामी होती है, कैसे सुनामी आती है? सर रिप्लाइड, natural disasters are of two types. Disasters like earthquake, tsunami and volcano occur due to the changes in the interiors of the earth. फिर सर ने जवाब दिया कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। डिज़ास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, ये सब जो चेंजेस होते हैं अर्थ के इंटीरियर में, अंदर अर्थ के, वो उसके वजह से अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनो अकर होते हैं। Whereas disasters like floods, cyclones, forest fires, drought, etc. occur due to the changes on the surface of the earth. फिर डिज़ास्टर जैसे कि फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट, ये सब अकर होते हैं क्योंकि जो अर्थ के बाहर की जो सरफेस है उसमें चेंजेस होने की वजह से ये सारे डिज़ास्टर्स अकर होते हैं। अर्थक्वेक, the weak upper crust of earth suddenly experiences tremors either due to the collision of plates or due to the tremendous pressure in the interior of the earth. जो अर्थ का जो ऊपर का जो सरफेस होती है, वीक सरफेस होती है, वो अचानक से उसमें से शेकिंग होने लगती है क्योंकि जो अर्थ के अंदर जो प्रेशर होता है वो निकलने की कोशिश करता है। इसीलिए जो अर्थ होता है उसकी जो वीक सरफेस होती है वहाँ से शेकिंग होने लगती है। वेव्स, ट्रेमर्स ऑफ अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स हाइपोसेंटर विच इज़ डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो वेव्स और शेकिंग और ये सब होता है अर्थक्वेक, वो हाइपोसेंटर जो अर्थ के नीचे जो होता है उसका मेन सेंटर जहाँ से ये शेकिंग होती है, उसको जो इंटीरियर में होता है उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं। सच सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग इज नॉन एज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द एपिसेंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ। फिर जो एपिसेंटर होता है, एपिसेंटर उसको बोलते हैं जो एग्जैक्ट हाइपोसेंटर के ऊपर जो होता है, हाइपोसेंटर के ऊपर का एग्जैक्ट ऊपर से शेकिंग होती है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। और जो अर्थक्वेक होता है वो जो अर्थ होता है उसके इंटरनल में जो भी डिस्टर्बेंस होता है उसके वजह से अर्थक्वेक अकर होता है। तो ये अर्थक्वेक के पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पे एपिसेंटर एंड हाइपोसेंटर के भी पिक्चर्स दिए गए हैं। द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर। जो अर्थक्वेक के वेव्स होते हैं वो एपिसेंटर से जो एपिसेंटर होता है वहाँ पे जो भी वेव्स आती है, जो शेकिंग होती है वो ज़्यादा होती है एपिसेंटर के पास, पर उसके जो आसपास के जो भी सरफेस है वहाँ पे इतनी शेकिंग नहीं होती है, मतलब इतनी वेव्स नहीं होती है। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली अबाउट द हाइपोसेंटर फोकस इज नॉन एज एपिसेंटर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हाइपोसेंटर जो होता है वो जो अर्थ के इंटीरियर में होता है और वहाँ से शेकिंग होती है उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। और एग्जैक्टली ऊपर के जो भी एग्जैक्टली उसका जो ऊपर के अर्थ की ऊपर के सरफेस में होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर।
द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट मैक्सिमम अराउंड द एपिसेंटर। जैसा कि मैंने ये भी बोला था कि एपिसेंटर होती है वहाँ पे ज़्यादा शेकिंग होती है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। हम एपिसेंटर से जितना जितना दूर जाने लगते हैं उतना जो शेकिंग होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। We can measure the intensity of the earthquake and on its point of origin hypocenter with the help of a seismograph. जो अर्थक्वेक होते हैं उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस आता है, उसका नाम है सेसिमोग्राफ. There are three main reasons for the occurrence of an earthquake. First, earthquake caused by volcanic eruption. Second, earthquake caused by strict slip faults. Third, earthquake caused by subduction in an active subduction zone. जो अर्थक्वेक अकर होता है उसके थ्री मेन रीजन्स हैं. जो फर्स्ट है वो जो वॉल्केनिक इरप्शन यानी जो लावा जो ज्वालामुखी फटता है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है, और स्ट्रेक स्लिप फॉल्स की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है, और जो सबडक्शन होता है एक्टिव सबडक्शन जोन में उसकी वजह से भी अर्थक्वेक कोज हो सकता है. जो अर्थ का जो सरफेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 6370 किलोमीटर्स का है. How can you be helpful to others if there is an earthquake in your area? तो ये एक्टिविटी दी गई है कि अर्थक्वेक होता है आपके एरिया में तो आप कैसे दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं. अब आता है वॉल्केनो. वॉल्केनो यानी होता है ज्वालामुखी. Volcano refers to an opening in the Earth's crust from which motion lava, rock, fragments, ashes, dust and gases are ejected from below the Earth's surface. जो volcano होता है, जब ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके अंदर से लावा, फिर छोटे छोटे पत्थर, डस्ट और बहुत सारी गैसेस ऐसे बाहर निकलते हैं. अर्थ की जो अंदर की सरफेस से प्रेशराइज होके बाहर निकलते हैं. वॉल्केनिक इरप्शन अकर्स ड्यू टू 4 मेन रीजंस. जो ज्वालामुखी फटता है उसके 4 मेन रीजंस हैं. फर्स्ट, हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ. सेकंड, क्रिएशन ऑफ मैग्मा. थर्ड, क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर. फोर्थ, राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स अर्थ सरफेस. सो फर्स्ट इसका रीज़न है कि जो हाई टेम्परेचर हो जाना, बहुत ही हाई टेम्परेचर हो जाना अर्थ के इंटीरियर में, और मैग्मा का क्रिएशन होना, या फिर गैसेस एंड वेपर का क्रिएशन होना, या फिर मैग्मा जो अर्थ की सरफेस से मैग्मा का राइजिंग होना. The magma is pushed upwards by the gases lying under the magma. Secondly, the water percolating through the cracks and openings of weak rock surface turns into vapor. जो मैग्मा होती है वो जो अर्थ के इंटीरियर में जो भी गैसेस होते हैं उसके प्रेशर से मैग्मा बाहर निकलती है. सेकेंडली, द वाटर, और वाटर भी बाहर निकलता है. Percolating through the cracks and openings of weak rock surface turns into vapor. जो वाटर होता है वो क्रैक्स एंड ओपनिंग्स जो वीक रॉक सरफेस के होते हैं उसके थ्रू परकोलेट होता है और वेपोर में टर्न हो जाता है. The vapor is full of pressure owing to lack of space and tries to come out with great force. जो वेपर होता है वो फुल प्रेशर से बहुत ही प्रेशर्स देता है बाहर निकलने के लिए. दिस वेपर ऑल्सो काउजेज मैग्मा टू राइज अपवर्ड्स. जो
वेपोर जो जब फोर्स करता है तो उसकी वजह से मैग्मा भी बाहर निकल सकती है. The gases present in the magma reach near the surface of the earth and erupt with a high pressure in the form of lava, ash, gases, rocks, pieces of various shapes and sizes, etc. जो गैसेस होते हैं, जो मैग्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो अर्थ के सरफेस के पास नज़दीक आ जाते हैं और बहुत ही हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलते हैं, लावा के फॉर्म में, ऐश के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में, रॉक पीसेस और रॉक्स के पीसेस, बहुत ही अलग अलग शेप्स एंड साइजेस एक्सेट्रा. एंड दिस इज़ नॉन एज वॉल्केनो, और इसको वॉल्केनो कहते हैं. All these volcanic residuals come on the surface of earth and form a mountain-like structure. जो ये सारे जो चीज़ें हाई प्रेशर से निकलती है वो माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं. If the amount of gases and vapor is more and the vent on the surface is narrow, then the eruption is dangerous. अगर जो वेपर और गैसेस की अमाउंट ज़्यादा है तो जो इरप्शन है वो हमारे लिए डेंजरस है. बट इफ़ द अमाउंट ऑफ गैसेस इज लेस एंड वेंट इज ब्रॉड एंड लॉन्ग, then the molten lava comes out slowly and spreads itself on earth's surface. अगर गैसेस और वेपर लेस होते हैं तो जो मोल्टन लावा होता है वो धीरे धीरे स्प्रेड होता है अर्थ की सरफेस पे. There are 3 types of volcanoes: active volcano, second dormant volcano, and third extinct volcano. Volcanoes are found at various places in the world. There is only one active volcano in India, and that is in islands of Andaman and Nicobar. जो volcano होते हैं वो बहुत ही अलग अलग जगह पे फाउंड होते हैं वर्ल्ड के, और हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है और वो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड पर है. Volcanic eruption at any place or region leads to massive destruction in the local area. जो volcanic eruption की वजह से बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है लोकल एरिया में. Volcanoes have certain benefits too. जो volcanic eruption की वजह से बहुत सारे benefits भी होते हैं. The fertility of land increases due to lava. जो लैंड की फर्टिलिटी है वो लावा की वजह से बढ़ जाती है. द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ वेरी गुड ड्यू टू फर्टाइल लैंड इन जावा एंड सुमत्रा. जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत ही फर्टाइल और बहुत ही अच्छा हो जाता है जावा और सुमत्रा के अंदर, एज इट इज़ मेड ऑफ लावा, क्योंकि ये लावा का बना होता है. द पोटेशियम रिच सॉइल from the volcanic residual help the farmers to obtain abundant crop production. जो पोटेशियम होता है वो सॉइल में, जहाँ पे वॉल्केनिक रेसिडुअल पार्ट होता है, और वो फार्मर को बहुत ही हेल्प करता है और बहुत ही अच्छी सॉइल होती है. The hot water springs in the areas of volcano have germ killing property and that cures skin disease. जो हॉट वाटर होता है वॉल्केनो वाले एरिया में उसमें जर्म किलिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी वो जर्म्स को किल कर सकता है, मार सकता है, और स्किन डिजीज होती है उसको भी ठीक कर सकता है. एट अ लोअर डेप्थ फ्रॉम सर्फेसेस ऑफ अर्थ सर्टेन मिनरल्स लाइक मर्क्यूरी, टंगस्टन, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली ड्यू टू वॉल्केनो. जो लोअर डेप्थ यानी कि जैसे कि ये सारे मिनरल्स है, मर्क्यूरी, टंगस्टन, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारे हम इजीली ले सकते हैं वॉल्केनो इरप्शन की वजह से. द लावा दैट कूल्स डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो टर्न्स इट इनटू डायमंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम. जो लावा है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो होता है वो डायमंड्स में भी टर्न हो सकते हैं बहुत टाइम के बाद. द स्मॉल रॉक्स थ्रोन आउट ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन नॉन एज लपीली. जो स्मॉल रॉक आते हैं वॉल्केनिक इरप्शन में बाहर निकलते जो स्मॉल रॉक्स,
उसको बोलते हैं लपीली, विच हैव बीन प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल, दे कैन बी मोल्डेड ईजीली। जो ये लपीली रॉक्स निकलते हैं वो बहुत ही ईजीली मोल्ड हो सकते हैं, कोई भी शेप हम दे सकते हैं उसको ईजीली। अब ये एक्टिविटी दी गई है, वुड यू लाइक टू लिव इन अ रीजन ऑफ वोल्केनो, वाई। इसमें बता रहे हैं कि जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके आसपास के एरिया में आपको रहना अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो क्यों। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1, तो अब हम पार्ट 2 में मिलते हैं। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।